खम्मा घनीसा, जय माँ काली। मैं राजस्थान से हूँ और मेरी शादी हुई थी, तो अरेंज मैरिज हुई थी। मैं छोटे से गांव से हूँ, तो मैंने सोचा अपनी शादी का एक छोटा सा व्लॉग डाल दूँ। ये मेरे वरमाला के टाइम का व्लॉग है। इसमें मेरे पूरे गहने वहने आपको दिख रहे होंगे, सारे गोल्ड के हैं। अब मेरी एंट्री हो रही है रूम के अंदर मेरी सिस्टर्स के साथ। और हमारे यहाँ मतलब स्टेज प्रोग्राम नहीं होता गाँव के अंदर। शहरों में ऐसे करने लग गए होंगे कि, पर अभी ऐसा नहीं होता भी छोटा से रूम के अंदर ऐसे करते हैं। तो मेरी एंट्री हुई। मैं इतनी नर्वस एक्साइटेड, क्योंकि आपको पता है अरेंज मैरिज होती है तो फर्स्ट मीटिंग भी हमारी वेडिंग वाले दिन ही हुई थी, उससे पहले कभी नहीं हुई थी। तो मैं इतनी नर्वस थी भाई साहब, आपके मेरे फेस पे दिख के रहा होगा। मैं इनको ऐसी आंखें उठा उठा के देख रही थी चोरी चोरी, बट ऐसे प्रॉपर नहीं देख पाई क्योंकि थोड़ी नर्वस थी इसलिए। फिर इन्होंने जब मैंने वरमाला पहनाई तो ये झुक गए और मैं इतनी खुश हुई कि आपको पता है ना, एक लड़की समझ सकती है जब वो आपके लिए झुक जाए वरमाला के टाइम तो कितनी खुशी होती है। फिर हम दोनों की वरमाला हुई, फूल वूल फेंके लोगों ने, इधर उधर देखा मेरी बहनों ने, इनके इधर से आए थे और ये भी खुश थे। चलो वरमाला का टाइम हो गया। फिर ये थोड़ी फ़ोटो शूट हुई, एक दो फ़ोटो जो 90s के ज़माने में थे, अभी वही हुए थे। अभी 4 साल में इतना चेंज हो गया ना, ऐसा लगता है मेरी शादी को 90s के टाइम पे हुई थी। ऐसा बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया। ये एक दो और फोटोज़ देख सकते हैं, ये मेरी बहनों के साथ और डाल दी मैंने थोड़ी सी। ये मेरी सबसे छोटी वाली बहन है, ये मेरी मम्मी इनको टीक रही है। विदाई होती है ना, सीख देते हैं उस टाइम सब टीकते हैं, जो भी होते हैं आसपास के लोग आए हैं, और इनको ड्रेस वेस देते हैं जो भी होते हैं उनके पास, उनको जवाई को सीख के अंदर। ये मेरा छोटा भाई है जो इनको सोने की चेन पहनाएगा, एक मतलब रिंग पहनाएगा और सोने की चेन भी पहनाएगा गोल्ड की। पर इसको शायद पहनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, तो ये देख रहा था कैसे पहना इधर से। फिर अच्छे से पहनी हुई या नहीं पहने, गिर ना जाए कहीं, आपको पता है गोल्ड के भाव क्या है एक बार गिर गई तो फिर भाई बार बार। फिर ये मेरी बड़ी वाली मासी है, इन्होंने दिया। ये मेरी एक छोटी मासी है, इन्होंने उनको दिया सूट। ये है मेरे बड़े पापा जो मेरे ससुर जी को तिलक लगा रहे हैं सीख के टाइम, और जो होगा वो उनको देंगे। ये जो खड़े हैं उनको रिंग पहना रहे हैं वो मेरे पापा जी है, और ये बैठे हैं वो मेरे ससुर जी है। वो उनको गोल्ड की रिंग पहना रहे हैं, फ़ोटो करा रहे हैं, और भी बहुत सारे गिफ्ट जो होते हैं लड़की की तरफ से, लड़की वाली फैमिली की तरफ से वो दे रहे होते हैं। इनके साथ में ये थे, ये भी इधर ससुराल वालों की तरफ से उनको दिए। 4 गोल्ड के मेरे लॉकेट थे और पायल थी गोल्ड चांदी की 4, वो इनको दिए। संभला देना चाहिए ना, जो भी होता है वो इनका है तो इनको पूरा संभलाना चाहिए कि हाँ भाई ये लो आपने आपका दे दिया जो भी है। फिर यहाँ पे हो रही है हम दोनों की तिलक हो रहा है और थड़ी दुखाई हो रही है। जो राजस्थान से है उनको पता होगा कि थड़ी दुखाई होती है जब बेटी को विदा करते हैं ना, उस टाइम थड़ी दुखाई होती है। किचन या रसोई होती है ना, उसके जो बाहर वाला दरवाजा होता है ना, वहाँ पे होती है। ये शायद मेरे भाभी साहब होंगे, घूंघट में दिख तो नहीं रहा कौन है, वही होंगे। फिर हम दोनों को किचन के अंदर डाला। ये एक रस्म होती है, ऊपर लगाती हैं जो आप देख रहे होंगे, गाय का गोबर लगाते हैं। इसको शुभ माना जाता है कि बेटी विदा होती है तो ये करना चाहिए। फिर थोड़ा सा जल चढ़ाया, फिर वापस हम दोनों को इससे बाहर निकाला और यहाँ से होगी विदाई। इतने खुश हो रहे हैं अब तो, देखो इनकी स्माइल दिख रही होगी कि भाई फेरे वेरे हो गए, शादी होगी, चलो विदाई हो रही है, घर चलते हैं अपने घर। अरेंज मैरिज में थोड़ा होता है ना, कैसी होगी क्या होगी, तो होता है होने पर, चलो खुशी है तो ठीक है। बाय बाय।